नमस्कार, मैं हूँ अमित अजरावत। जम्मू संवाद देख रहे हैं आप। मेरे साथ प्रीति चौधरी हैं। प्रीति चौधरी वही हैं जो अपने एक मिशन के तहत बच्चियों को तैयार कर रही हैं। हालांकि भी ये ट्रेनिंग दे रही हैं और कई बच्चों को जिनको उन्होंने ट्रेन किया आज वो अलग नौकरी कर रही हैं, जैसे कोई पुलिस में है या कोई और फोर्सेज जिन्होंने ज्वाइन किया। आज उन्हीं जिन बच्चों को ये नया सेशन जो ट्रेनिंग दे रही हैं उनके लिए एक फ्री मेडिकल चेकअप कैंप जो है वो लगाया गया है। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कितने दिन हो गए हैं इसको ट्रेनिंग सेशन आपका शुरू हुआ है और ये आज पहला चेकअप कैंप है या इसके अलावा? देखिए, जो हमारा इस टाइम बैच चल रहा है वो जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए चल रहा है और उसके लिए पहला मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। 1 दिसंबर को इनका एग्ज़ाम है, उसके बाद इनका फिजिकल होगा और फिजिकल में इनका रनिंग टेस्ट मेन होता है लड़कियों का, और उसके बाद इनका मेडिकल टेस्ट होगा। तो उस फिटनेस के लिए, उस फिजिकल टेस्ट के लिए, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जिसमें इन्होंने दौड़ कर लगानी है रनिंग के लिए, इनका एक मेडिकल फिटनेस चेक कराना बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे बच्चों को इतने दिनों की जो ट्रेनिंग है उसके दौरान जो परेशानियां आ रही हैं, किसी को घुटने में दर्द हो रही है, किसी के पैरों में दर्द निकल रही है, भागते टाइम किसी के पेट में दर्द होती है, फेंट हो जाता है कोई, या सांस फूलती है, तो इन सारी समस्याओं का बहुत दिनों से हमें रोज़ ना कोई बच्चा कंप्लेन करता है कि मुझे ये दिक्कत हो रही है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि एग्ज़ाम से पहले इनका एक मेडिकल चेकअप कैंप लगवाया जाए ताकि इनको पता चल जाए कि हमारी कमज़ोरियाँ कहाँ हैं, किस वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। हम जंक फूड्स खाते हैं उसके कारण हो रहा है, हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसके कारण हो रहा है, हमारी सांस क्यों फूलती है रनिंग के दौरान, हमारा स्टेमिना क्यों नहीं बिल्डअप हो रहा है। और जहाँ तक बात की जाए मेडिकल की, तो बहुत सारे टेस्ट जो हैं डिपार्टमेंट वाले करवाते हैं जब ये भर्ती प्रक्रिया का पूरा प्रोसीजर होता है। तो उसमें आपका ब्लड काउंट कितना है, BMI कितना है, हाइट वेट कितना है, तो एक ब्लड टेस्ट की भी आवश्यकता होती है। नारायणा हॉस्पिटल की मदद से आज ये पहले कैंप का आयोजन किया है जिसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने भी बहुत हमें हेल्प किया है, और गांधीनगर कॉलेज के प्रीमाइसिस में ये कैंप लगाया गया है जिसमें इनके ब्लड टेस्ट भी हो रहे हैं और बेसिक जो इनका फिटनेस टेस्ट है वो भी किया जा रहा है। डाइट सजेस्ट की जा रही है कि आप आने वाले दिनों में क्या खाना खाएं, और ओवरऑल भी आपको अपनी हेल्थ को अगर मेंटेन करना है तो क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कितना अभी आपको मतलब, क्योंकि हमने जब पहले इंटरव्यू किया था इस सेशन से पहले, जब आपने कहा था इससे पहले कि इंटरव्यू हमने किया, तब आपने कहा था कि काफ़ी मुश्किलें भी आती हैं। तो अभी कोई मुश्किल अभी आ रही है प्रीति को, क्योंकि इनको पढ़ाई भी करवानी है, वो भी आप दे रहे हैं ना इनको एजुकेशन के जो मतलब इनका रिटन टेस्ट होना उसके लिए भी आप शायद क्लासेस दे रहे हैं। तो कितनी मुश्किल कितनी है? जहाँ तक बात की जाए परेशानी की, तो अमित कोई भी काम करना हो, ये कैंप की अगर हम बात करें, कोई भी आयोजन करना हो, कोई भी आपने बीड़ा उठाना हो तो परेशानियां आएंगी। आप अपनी तरफ से किसी एक सब्जेक्ट में मास्टर हो सकते हो, सारे काम आप एकदम से नहीं कर पाते हो। कैंप लगवाना है तो आपको डॉक्टर्स की आवश्यकता है, आपको एक प्रीमाइसिस चाहिए, सुबह की कोचिंग होती है तो फिजिकल के लिए इंस्ट्रक्टर चाहिए, पढ़ाने के लिए कोई टीचर चाहिए। तो ओवरऑल मुझे लगता है एक पूरे प्रोजेक्ट को चलाने के लिए बड़ी कॉपरेशन की ज़रूरत होती है। परेशानियाँ आती हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनका समाधान करने की कोशिश करती हूँ। मुझे लगता नहीं कि 100% डिलीवर कर पा रही हूँ कि नहीं, ये मैं नहीं बता पाऊँगी, ये बच्चे बता पाएंगे। कैसा जज्बा है बच्चियों में? खैर आप ये तो ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन आपको कैसा जज्बा? मैं उसके एग्जांपल ये देती हूँ कि आज सुबह का बैच सुबह 6 बजे शुरू हुआ है। ये सुबह 6 बजे इनको फिजिकली 1-2 घंटा रगड़ा हुआ है इन सबको। थोड़ा सा ये दिखा दो आप। तो इनको सुबह 6 बजे से बुलाया गया, 2 घंटे इनको पूरा रगड़ा दिया गया था, ड्रिल जिसको बोलते हैं ना, और रगड़ा बोलते हैं, वो इन्होंने ग्राउंड में भुगता है सुबह। उसके बाद इन्होंने 1-1.5 घंटा क्लास लगाई है। फिर ये कैंप के लिए इन्होंने आयोजन में पूरा हेल्प किया है। एम्प्टी स्टॉमक है अभी तक सारे। तो ये है जज्बा इनका कि खड़े हैं, चेक कराना है, आने वाली भर्ती में हमारा कोई वो ना रह जाए, कोई लूप होल ना रह जाए। उनके फेसेस से दिख सकता है कि मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, और कहीं ना कहीं शक्ति उद्घोष का जो मिशन था ना, हैंड होल्डिंग हो, लोग तैयार हों समाज में डिलीवर करने के लिए, समाज को हेल्प करने के लिए, वो तैयार हो गए। इनमें से 2-4 तो हमारी आइडियोलॉजी के साथ जाते हैं, जिनको समझ में आ रहा है कि ये कर सकते हैं, अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके, अपना टाइम, अपने पर्सनल काम छोड़ के हमारे लिए यहाँ बैठे हैं। कुछ निकाल तो नहीं रहे हैं, बट सोसाइटी को देने का जो जोश और जुनून है वो इनके अंदर भी अंदर डाल। जोश तो आएगा ना, क्योंकि आपके अंदर एक जोश वैसा होता है हमेशा से। हमने तब भी देखा जब आप कारगिल गए थे, डोगरा वगैरह आगे गए थे, जब आप पिछले जगह मैं वो देख रहा आपकी कुछ टीम की आती है जो साथ गई थी लड़कियाँ, वो यहाँ पर भी मैंने बिल्कुल। तो ये जोश क्या पूरी टीम का रहता है? बिल्कुल। हाँ, जब भी कोई काम करना होता है हम प्रयास करते हैं कि एक टीम के नाते परफॉर्म कर पाएँ। मैं लोगों को सामने बड़ा दिखती हूँ प्रीति चौधरी,
होगी, बट पीछे एक टीम रहती है जो काम करती है और उनको हमेशा लगता है कि मैं उनको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है उनको देने के लिए और उनके पास एनर्जी है लगाने के लिए। तो एक बैलेंस बिल्डअप होता है, उनकी कोऑपरेशन से ही हम ये चीज़ें एग्जीक्यूट कर पाते हैं। वो ना हो तो मुझे लगता नहीं कि शक्ति उद्घोष अपने आप में कुछ कर पाए, और वो टीम कम है, समाज में और लोगों को जोड़ा जाए क्योंकि काम बहुत है करने के लिए। ऐसे बड़े कैंप लगाने पड़ेंगे, ऐसी बड़ी लड़कियों को भर्ती कराना है हमें, तो उसके लिए समाज को जोड़ना है। समाज जुड़ता है आपके माध्यम से जब ये मैसेज प्रोपोगेट होता है, और जब जिनको हम ट्रेनिंग देते हैं, इन ट्रेनिंग वाले बच्चों में से भी इनको थोड़ा सा आइडिया हो कि ये क्यों कर रहे हैं, तो वो मॉरल वैल्यूज इनके अंदर भी आएंगी, हम भी सोसाइटी को कोई हेल्प कर पाए, ये हमारा पर्पस है इनको ट्रेन करने का। तो डाइट वगैरह पूरी चल रही है? डाइट वगैरह बहुत बड़ी बात हुई है उसको नहीं, बिल्कुल उस टाइम मैंने कहा था, बट मुझे लगता है मैंने आपके माध्यम से ये भी कहा था कि हम कोशिश करेंगे समाज के कुछ लोग हमें आगे आके सामने से हेल्प करें। तो अभी कितनी लड़की को ग्रुप जो सुबह का बैच है उसमें कुछ 55 के करीब रजिस्ट्रेशन है, उसमें से कुछ बच्चे एब्सेंट रहते हैं, कुछ आते हैं, कम संख्या ही आती है। जो शाम का बैच है उसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। लड़के एकदम जितने भी हैं वो डटे हुए हैं कि लड़कियों के साथ कंपटीशन है, भर्ती में भी जाना है। शाम के बैच में सारे जो स्ट्रेंथ है उसमें लड़की भी रहती है और लड़कियां भी रहती हैं। वो कुरखू में रहता है और दो जगह चल रहा है? 2 जगह चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है, एक कुरखू में चल रहा है, वो शाम का इवनिंग बैच है। और आज इवनिंग बैच भी यहीं पे आया अपना चेक करवाने के लिए, और ये लोग अपने टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं। मतलब ये कि प्रीति ने ठाना हुआ कि अब इनमें से भी कईयों को पुलिस में भेजना है। प्रीति ने ये ठाना हुआ है कि अगली बार जब ये कैंप्स का आयोजन करना पड़े तो इनमें से हाथ पकड़ने के लिए कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ऐसे 10 हाथ हो, और वो 10 हाथ जम्मू कश्मीर पुलिस में एज ए कांस्टेबल नियुक्त हो चुके हैं और झंडा लेके चलेंगे। देखो भाई, शक्ति उद्घोष के नाते आज हम यहाँ पहुँचे हैं। हम नया शक्ति उद्घोष का जो बेंचमार्क सेट करेंगे, हम आगे 10 लोगों को और बढ़ाएंगे, तो हम गिनती बढ़ाएंगे लड़कियों की और लड़कों की। जो सशक्त कार्य ऐसे ही चलता रहेगा, बढ़ता जाएगा बिल्कुल। कारवां हमने शुरू कर दिया, अब आगे लोग जुड़ते जाएंगे, आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।